उनको इतना तेज़ धक्का आया कि जहां आदमी खड़ा ही नहीं सकता है, और जो गिरा वो उठ नहीं पाया। से वो गिरी, हमने उसे खींचा, किनारे किया और अपनी भी जान बचाई। 3 घंटे बाद मुझे एम्बुलेंस का सहायता मिला। मैं 11 बजे ही निकल गया था नहाने के लिए, क्योंकि 4 बजे नहाना था। चारों तरफ से पब्लिक भरी थी। कैसे क्या हादसा हुआ इसका कुछ अनुमान ही नहीं हुआ। केवल भागो भागो, बचाओ बचाओ, ये हल्ला होने लगा। सबका दम घुट रहा था बिल्कुल से। तो मंजर ही बयां करना हमारे लिए मुश्किल है। आदमी नहीं जानवर हो गया था। केवल अपने ही जान बच जाए यही काफ़ी है, बस कुछ नहीं दिख रहा था। कुचल रहा है किसी के सर पे, किसी के सीने पे, किसी के पैर पे। तो प्रशासन कहा कि ये ठेला है या बाइक है। हमने कहा कि बाइक भी दे दो, ठेला भी दे दो, कोई भी चीज़ दे दो, हम उससे लेके चले जाएं। माँ ने कहा कि चलो नहा लिया जाए, पुण्य के समय है। अब फिर हमने कहा कि नहीं, ऐसा है कि भीड़ होगा। हमें आशंका था भीड़ होगा, मन भी नहीं था। हम कहा कि भगदड़ हो सकता है, समय गंवा देंगे तो माँ को भी तकलीफ होगा कि औलाद रहते हुए कि गंगा जी नहाने नहीं ले गए। औलाद रहते हुए अगर माँ गंगा ना नहा पाए तो बेकार है हमारा रहना। हम इस वक्त प्रयागराज के SRN हॉस्पिटल के सर्जिकल वार्ड के बाहर खड़े हुए हैं। ये हमारे पीछे आपको वार्ड दिख सकता है। ये वही वार्ड है जहां उन लोगों का इलाज चल रहा है जो भगदड़ में घायल हो गए थे। अंदर हमें जाने की इजाज़त नहीं है, इसीलिए कुछ उनके परिजन हमारे साथ बाहर, यहाँ पे वार्ड के बाहर मौजूद हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि इनके परिजन के साथ क्या हुआ और अभी उनकी क्या स्थिति है, अभी इलाज कैसा चल रहा है, अभी वो कितने दिन में डिस्चार्ज हो सकते हैं। क्या नाम है भाई? जी, मेरा नाम अनिल गुप्ता है। अनूप जी, कहाँ से हो आप? अनिल गुप्ता। अनिल भाई, कहाँ से हैं? जी, गोरखपुर से। आप कौन एडमिट है आपका? मेरी मम्मी। वो भगदड़ में वो भी थी? हाँ, भगदड़ में थी। ऐसा उनको इतना तेज़ धक्का आया कि जहां आदमी खड़ा ही नहीं सकता है, और जो गिरा वो उठ नहीं पाया। वो मंजर ही ऐसा था कि जिसको बताते हुए आँख में आंसू आ जाएगी हमारे। लेकिन हम जैसे वो गिरी, हमने उसे खींचा, किनारे किया और अपनी भी जान बचाई। प्रशासन से मदद लेकर मैंने उन्हें किनारे किया। 3 घंटे बाद मुझे एम्बुलेंस का सहायता मिला, और मैं जब यहाँ 3:30 बजे आया तो मुझे इलाज मिला। अनिल जी, आप थे वहाँ पे, खुद ही मौजूद थे? हाँ, मैं और मेरी मम्मी। रात को मैं 11 बजे ही निकल गया था नहाने के लिए, क्योंकि 4 बजे नहाना था। ये सोच के हम लोग ने 11 बजे ही निकल गए, धीरे धीरे पैदल पैदल पहुँच जाएंगे। यही समस्या हुई हमारे साथ। तो जब आप निकल के आए घाट पे तो क्या हुआ? घाट में हुआ एक बारगी इतना भीड़ आया। उसका कारण कुछ समझ में आया था कि एक बार की इतनी भीड़ कैसे आ गई? ये कारण समझना ही बस में नहीं था, क्योंकि चारों तरफ से पब्लिक भरी थी। कैसे क्या हादसा हुआ इसका कुछ अनुमान ही नहीं हुआ। केवल भागो भागो, बचाओ बचाओ, ये हल्ला होने लगा। एक बार ये कुछ ही पल के अंदर, पलक झपकते ही ये कांड हुआ। जैसे आवाज़ आने लगी कि बचाओ 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 बचाओ, भागो। सबका दम घुट रहा था बिल्कुल से। केवल अगर हम किनारे ना होते, अगर माँ जी को अगर किनारे ना खींचे होते तो शायद हमारे बीच में नहीं होती, शायद हम भी नहीं होते। ऐसी स्थिति थी। क्या लोग एक के ऊपर एक गिरे जा रहे थे? वो मंजर ही बयां करना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि हम बता ही नहीं सकते उस चीज़ को। वो तो आदमी उस क्षण पे अगर रहता तो उसको महसूस होता। आदमी नहीं जानवर हो गया था। केवल अपने ही जान बच जाए यही काफ़ी है, बस कुछ नहीं दिख रहा था। ना उसमें गंगा दिख रही थी, ना कुछ दिख रहा था। केवल जान बचा के भागो। कोई कुछ कुचल रहा है किसी के सर पे, किसी के सीने पे, किसी के पैर पे। लात रख के आदमी आगे बढ़ रहा था, और उसमें जो गिर रहा था उसको उठने क्या, हिलने की शक्ति नहीं थी शरीर में। ये स्थिति थी। आगे जो गिरा उसके पीछे जितने आए वो ठेलते चले गए। अच्छा, इसमें आप लोगों का सामान जो था वो भी भगदड़ में चला गया? वो सामान मेरा कुछ नहीं बचा उसमें। मेरी मोबाइल थी वो भी चली गई। मेरा जो झोला था उसमें सामान की तो कोई सोच ही नहीं सकता, केवल जान के सिवा। उसमें सामान, आपका मोबाइल, आपका कपड़ा कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं था। केवल अपना जान बचाने के लिए सब परेशान थे। और कुछ की जान बची, कुछ तो वहीं जहाँ गिरे वहीं के वहीं रह गए। उड़ने का कोई सवाल ही नहीं था वहाँ पर। तो यहाँ कब आप पहुँचे? मैं 29 तारीख को पहुँचा, यहाँ करीब 3:30 बजे दोपहर के, भोर में। अच्छा, सुबह ही? जी। अच्छा, 1:30 बजे की घटना ही है? जी 1:30 बजे, 1 बज के करीब कुछ मिनट की घटना है। एम्बुलेंस वहाँ से लेकर आप यहाँ आ गए? अब एम्बुलेंस लेने में प्रशासन को बहुत समस्या लगा, देर लगा, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि एम्बुलेंस हमारे पास पहुँच नहीं पा रही थी। तो आप कैसे लेके आए? तो हमने प्रशासन कहा कि ये ठेला है या बाइक है। हमने कहा कि बाइक भी दे दो, ठेला भी दे दो, कोई भी चीज़ दे दो, हम उससे लेके चले जाएँ। तो ऐसा संभव नहीं हुआ, मिला नहीं हमें। फिर प्रशासन, मैं 112 नंबर पर फ़ोन किया कि मैं एम्बुलेंस मुझे मिल नहीं रही है। तो जब 112 फ़ोन किया तो वो प्रशासन को भेजी। प्रशासन ने फ़ोन किया तो एम्बुलेंस मुझे गुस ग्राउंड तक लेने आया वहाँ तक। फिर वहाँ से पहुँचाया गया मेला, जहाँ मेला में शिविर में जहाँ हॉस्पिटल बना वहाँ से मुझे यहाँ भेजा गया। तो वहाँ से रेफ़र कर दिया? जी। अभी कैसी है तबीयत? अभी ठीक है, ये प्लास्टर चढ़ा हुआ है। वो सूजन जब कम हो जाएगा सोमवार को ऑपरेशन करने के लिए बोले नर्स साहब। हाथ में फ्रैक्चर है? नहीं, ये घुटने में यहाँ। अच्छा, घुटने में फ्रैक्चर? जी। तो अभी क्या बता रहे हैं, कब तक डिस्चार्ज करेंगे लोग? डिस्चार्ज नहीं, अभी ऑपरेशन के बाद ही बताएंगे। परसों ऑपरेशन है, सोमवार को। ऑपरेशन के लिए बोला है? जी। सूजन जैसे कम होता है वैसे ऑपरेशन करेंगे।
घर पे जानकारी दे दी इसकी? जी जी, घर जानकारी दे दी। बच्चे आ रहे थे लेकिन हमने मना किया कि इलाहाबाद में आना संभव नहीं है इस समय। आएंगे बच्चे परेशान होंगे, हमारे रहने की कष्ट हो रहा है, वो भी आएंगे वो भी परेशान होंगे, इसलिए हमने कहा कि रहने दीजिए आप। परिवार में कौन कौन? 2 बच्चे हैं, पापा हैं नहीं, मम्मी है केवल, पत्नी है, 2 लड़की 2 लड़का है जी। इस समय लेकिन हम ही कमाने वाले हैं, हम ही यहाँ बैठे हैं माँ को लेकर। वहाँ भी परेशानी पर हो ही रही है, लेकिन क्या करें, अब विपद सर पे पड़ा है तो झेलना ही पड़ेगा। क्या करते हैं भाई आप? जी मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। माँ ने कहा कि चलो नहा लिया जाए, पुण्य के समय है, तो हमने कहा कि चलिए भाई, माघ मेला लग रहा है 144 साल बाद, पता नहीं क्या पुस्त बाद ये मौका मिलेगा, इसीलिए खासकर मौनी अमावस्या पे हमने लोग नहाने गए। वो हर साल आती हैं, लेकिन अब की हमने कहा, अकेले ही आती थी लेकिन साथ संगत में, लेकिन अब की हमने कहा कि नहीं, ऐसा है कि भीड़ होगा, हमें आशंका था भीड़ होगा, मन भी नहीं था, हम कहा कि भगदड़ हो सकता है, क्योंकि टीवी में दिखाया जा रहा था बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आने वाले हैं। तो फिर भी हमने कहा कि अब ये समय गंवा देंगे तो माँ को भी तकलीफ़ होगा कि औलाद रहते हुए कि गंगा जी नहाने नहीं ले गए। तो हम दिल पत्थर रख के हम कहा चलिए चल रहे हैं। ट्रेन में इतना मशक्क़त से हम लोग आए थे कि हम लोग जान रहे हैं, पैर रखने की जगह नहीं थी ट्रेन में, फिर भी हम कहा कि नहीं, औलाद रहते हुए अगर माँ गंगा ना नहा पाए तो बेकार है हमारा रहना। इसीलिए रिजर्वेशन वगैरह था आपके पास? जी नहीं, जनरल से आए थे हम लोग। बिना टिकट? जी बिना टिकट आए थे। ये गोरखपुर से स्पेशल ट्रेन चलती है, उससे हम लोग 8:30 बजे रात ट्रेन पकड़े थे। क्या नाम है चाचा? वीरेंद्र यादव। हाँ, वीरेंद्र यादव। चाचा कहाँ से आए हैं? छपरा जिला। कौन आपका एडमिट है? माता जी। माता जी एडमिट है। तो आप थे जब वहाँ पे ये सब हुआ? ना ना, हम ना रहे। कैसे जानकारी मिली? फोन द्वारा हमारा जानकारी मिला। यहाँ पर किसके साथ आई थी वो? और लोग आई रहे तो चल गई लोग भगदड़ में, कोई नहीं भागल, केनहू भागल, कोई पत्ते न लगल। तो हमारा ये 2 बजे के करीब में 2:30 बजे के फ़ोन भइल कि ऐसे ऐसे घटना भइल बा। तो किसने फ़ोन किया था बाबा? अब फ़ोन अभी जाए हॉस्पिटल से कोई लग, कोई सिपाही जी कोई लग, अभी है तो थी भाई। अभी के कैसी हैं वो? अभी तो पूरा चोट भाई, पूरा पेट वोट में, पूरा भगदड़ में है। क्या बता रहे हैं डॉक्टर? अब डॉक्टर तो का बतले में नहीं, तो हमारा तो बुझाई ना। हाँ? हमारा तो ना कुछ कहनी है। अच्छा, आपसे कुछ नहीं बताया? ना। क्या बताने कितने दिन में डिस्चार्ज करेंगे? वहीं कि ठीक है या तो जाइए। क्या नाम है भाई? भाई मेरा नाम मोहित है। कहाँ से हो मोहित? दिल्ली से। आपका कौन एडमिट है? मम्मी एडमिट है। आपको जब ये सब हो रहा था तो आप थे वहाँ पे? जी नहीं, मैं यहाँ नहीं था। बाकी मेरे पास फ़ोन आया गया जब मम्मी को मेरी तकलीफ़ हुई। वो वहाँ 3 घंटे से पड़ी हुई थी, एम्बुलेंस भी पुलिस नहीं सुन रही उनकी, इधर उधर भीड़ में लगे पड़े हैं। 3 घंटे बाद एम्बुलेंस आई है, फिर उन्हें लेके हॉस्पिटल लाया गया। तो आपको ये सब किसने बताया? जी मेरी मम्मी का फ़ोन चल रहा था, उनका पैर टूटा हुआ है, वो रो रही थी वहाँ पड़ी हुई। फ़ोन पे बात कर रही थी? जी फ़ोन पे वो मुझसे बात कर रही हैं, साइड में हैं, कह रही हैं कोई पुलिस वाला नहीं सुन रहा, ना कोई आ रहा है देखने के लिए उन्हें। तो मुझे पता लगा, मैं वहाँ से तुरंत निकला दिल्ली से यहाँ के लिए। जब आया तो मुझे हॉस्पिटल में मिली। यहाँ पर वो किसके साथ आई थी? यहाँ वहाँ के कोई थे कर्मचारी, वो छोड़ गए उन्हें यहाँ लाके। माता जी यहाँ पे कुंभ किसके साथ आई थी? कुंभ बस के साथ आई थी वो, दिल्ली से ही। अच्छा, दिल्ली से बस चली होगी, वो अकेले आई थी मतलब? हाँ अकेले ही आई थी वो यहाँ पे, और उसके बाद फिर कर्मचारी वगैरह लेके उन्हें यहाँ छोड़ दिया गया। ना मुझ पर किसी ने कर्मचारी ने फ़ोन करके बोला कि आपकी माता जी यहाँ हैं। वो तो फ़ोन भी उनका स्विच ऑफ हो गया था। मैं ढूंढता हुआ उन्हें पहुँचा के कुंभ के कहाँ पेशेंट हैं, इस वजह से कि फिर मुझे पता लगी कि वो यहाँ पे एडमिट है, तो मैं आया उन्हें ढूंढता हुआ यहाँ पे। और अब उनका ऑपरेशन होना है, उसमें पता नहीं कितना समय लगे या नहीं लगे। क्या हुआ है, क्या बता रहे हैं डॉक्टर? फ्रैक्चर आया है उनके, हड्डी टूट गई है, वो हड्डी में अब रोड डलेगी उनके, अब उसमें कितना समय लगेगा ये कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टर नहीं बता रहे हैं कब डेट वेट दी ऑपरेशन? नहीं, ऑपरेशन की डेट वगैरह अभी तक तो दी नहीं है, क्योंकि कह रहे हैं अभी थोड़ा टाइम लगेगा, पैर में सूजन वगैरह है वो कम होगी, उसके बाद हम कुछ कर सकते हैं। घर में कौन कौन है भाई? घर में मैं हूँ, पापा हैं, बहन है, एक मम्मी है, 4 लोग हैं जी। वो लोग दिल्ली में होंगे, आप अकेले आए हो? जी मैं आया हूँ अभी यहाँ फ़िलहाल तो। उनको अब वो अभी आ जाएंगे तो फिर परेशान हो जाएंगे हम सारे ही जने। इस वजह से छोटी बहन है, बहन के बाद बच्चा है छोटा, इस वजह से कोई आया नहीं है ज़्यादा। मैं अकेला अपनी मम्मी जी के साथ यहाँ पे हूँ। पूरे टाइम आप अकेले रहते? जी, अब जब तक ठीक नहीं होता, महीना लगे 2 महीना लगे, रहना तो पड़ेगा जी मम्मी जी के साथ अपने। क्या करते हो? जी काम मैं शूटिंग का लाइन में काम करता हूँ मैं। वीडियोस? मूवी शूटिंग होती है। आप बात करें, आपका भी कोई एडमिट है? जी फूफा जी एडमिट है जी। चोट लगी उन्हें? उनको पैर पे कटोरी के नीचे एक ठुन्नस तभी हुई है, और कटोरी के ये
हड्डी जो होती है उसके नीचे वो क्रैक है। नसें कुंभ आए थे वो भी। कुंभ आए थे यहाँ संगम पे रात पे 28 तारीख को शाम को यहाँ से निकले थे राजापुर से, चित्रकूट से हूँ निकले थे। वहाँ से पता नहीं कैसे क्या हुआ, अकेले आए थे। फिर उन्होंने कॉल किया तो बताया था, लेकिन मैं भी यहीं पे कुंबई पे था। मैं यहाँ से 10 तारीख से ही कुंबई पे हूँ, लेकिन वहाँ से निकलने की कोई वही नहीं थी, तो अकेले यहाँ पे थे। फिर उनके भाई आए चित्रकूट से, वो थे। अभी ठीक है? अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, दवा हो रही है। डेट आ गई ऑपरेशन की, परसों ऑपरेशन हो जाएगा मंडे को, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं पता नहीं। आपका भी कोई एडमिट है जानते हो? क्या नाम है? अंकित चौबे। आपका भी कोई एडमिट है अंकित? नहीं ऐसे मेरा यहाँ कोई भी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ स्नान करने के लिए आया हुआ था। 29 तारीख के स्नान में मैं यहाँ पे था। देन हमारा 8 नंबर सेक्टर में जहाँ मैं रुका हुआ था, वहाँ में कोई अम्मा मिली हुई थी, शायद पूड़ी उड़ी बनाने के लिए भंडारे में कहीं आई हुई थी वो। तो उनकी तबीयत अचानक से ख़राब हुई। उनके साथ कोई परिजन नहीं था, घर फैमिली का उनके साथ में कोई था नहीं ऐसा। तो मैं उनको हॉस्पिटल में वहाँ नियरेस्ट एडमिट कराया पहले। तो कंडीशन जब उनकी सीरियस हो गई तो फिर उसके बाद हम उनको यहाँ पे हॉस्पिटल लेके आ गए रात में। तो 2 दिन से अभी उनको यहाँ एडमिट करके रखे हुए थे। उनके परिजन को, घर फैमिली वालों को इन्फॉर्म किया, और वो आज ही अभी शाम को पहुँचे हैं। बाकी उनका इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में अभी। अच्छा, आप किसी और को लेकर यहाँ पर आए हैं? हाँ जी, मैं एज आ मतलब मेरे रिलेटिव नहीं है कोई भी, एज आ सोशल वर्कर ह्यूमन होने के नाते कि एक रहता है कि कोई इंसान, कोई महिला लेडीज़ परेशान हो रही है, तो हमारा भारतीय होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम ऐसे लोगों की हेल्प करें जो परेशान हो रहे हैं, जिन लोगों को वाकई नीड है इस चीज़ की, जिनको लगता है कि हम परेशान हैं, हमारा कोई मदद करने वाला नहीं है। क्योंकि ये संगम के इस प्रयाग में, महाकुंभ में अदर स्टेट से, बाहर से लोग, यूएस से, इंडिया में कई अलग अलग प्रदेशों से लोग आए हुए हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जो अकेले भी हैं, कई ऐसे हैं जो फैमिली के साथ हैं, एक दूसरे के साथ। और इस भीड़ में जो लोग बिछड़े हुए हैं तो उनको मोस्टली हेल्प की ज़रूरत है। आप उनकी मदद कर? हाँ जी, मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। भैया एक चीज़ ये बताइए कि आज यहाँ पे आपको बता दें, कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी जी आए हैं ना? जी हाँ, अभी कुछ ही पल में आए थे, 10 से 15 मिनट पहले। कुछ मुख्यमंत्री ने कहा आपसे? जी, जैसे सारे मरीजों को कुल बात किया गया, जितने उनके साथ थे, बच्चे थे, चाहे लड़का था या कोई भी था, सारे लोगों को किनारे कर दिया गया था, उस रूम से हटा दिया गया था। मतलब जितने परिजन थे उन्हें अलग कर दिया गया था क्या? जी। क्यों, ऐसा क्यों? वो कहें कि सिक्योरिटी के लिए आप लोग बोल जाइए, कुल मरीज से बात करेंगे। उनके साथ जो हैं वो कहें कि सिक्योरिटी के लिए आप किनारे हो जाइए, आप लोग जितने वहाँ थे सारे लोग को किनारे कर दिया गया। पर माता जी से आपकी बात हुई उनकी? जी। क्या बोले मुख्यमंत्री? कि आपको पूरा दवा मिलेगी, घबराइए मत, सारे इलाज होंगे आपके, खाने पीने की सुविधा, किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। ये बात सही है कि खाने पीने सबसे हम लोग आए हैं, तो खाने पीने की हमें भी, माता जी को भी दूध है, ये फल है वगैरह दिया जा रहा है। बताओ, और कुछ कंपनसेशन की भी बात हुई, क्योंकि मृतक के कंपनसेशन का जिक्र है? जी, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं, ये समाधान दिया गया कि आपको आराम से घर पहुँचा दिया जाएगा, आपका इलाज अच्छे तरीके से हो जाएगा। नहीं, क्योंकि जैसे कई लोग हैं ना जो कह रहे हैं फ्रैक्चर हो गया है, क्योंकि ये 2-3 दिन का तो इलाज नहीं है। एक बार फ्रैक्चर होगा, फिर आप घर जाओगे, फिर कटवाने आओगे, ये लंबी प्रक्रिया है ना। जी। तो उन्होंने बताया कि जब तक ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक फ्री इलाज है। जी, ऐसा कुछ नहीं कहा, ये कहें कि ठीक हो जाएगा, बस इसके आगे कुछ नहीं कहे। मम्मी से हमने कहा तो मम्मी कहें योगी जी कहें सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ठीक होने के बाद आपको पहुंचा दिया जाएगा घर। मतलब ऐसा कोई आश्वासन प्रशासन की तरफ से भी आया है कि जब तक शख्स जो भी बीमार है वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता तब तक? ऐसा नहीं कहा गया है कुछ कि पूरे तरीके से ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये है कि ठीक हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है, ठीक हो जाएगा। आपको कुछ ऐसी जानकारी है? जी, इतनी खास कोई जानकारी तो मुझे है नहीं। माता जी से बात हुई मुख्यमंत्री की? जी नहीं, माता जी की हुई होगी, पर हमें निकाल दिया गया। मुख्यमंत्री जब आए तो कहने लगे आप हट जाइए, पेशेंट रहेंगे खाली वहाँ पे। हमने कहा अब क्या कर सकते हैं जब मैं हटा रहे हैं वहाँ से। आपका भी कोई एडमिट है? कौन एडमिट है दीदी? माता श्री। कब से यहाँ पे है? जी, होने वाला है 22 तारीख से एडमिट है। 22 तारीख से? जी, 12 तारीख जी। किस वजह से? जी, वो घर पे फ्रैक्चर हो गया तो मेले से नहीं अटैच है। नहीं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम मेले पे ही बात करें, जब हम हैं यहाँ पर तो हम सभी बातों पे बात नहीं, अच्छा है, अच्छी ट्रीटमेंट है। अभी ठीक है? हाँ, अभी ठीक है, अच्छा रिजल्ट। तभी हम लोग घूमने थोड़ा सा कैंटीन से, जब माता श्री सही हो जाएंगे तो हम लोग को भी अच्छा लगता है निकलने को थोड़ा। थैंक यू। अपना भी ध्यान रखिए। ओके। तो हम जो SRN हॉस्पिटल है, स्वरूप रानी हॉस्पिटल है, वहाँ के सर्जिकल वार्ड के बाहर मौजूद थे। हम ये देखने आए थे कि
जिन लोगों का इलाज चल रहा है वो कैसे हैं, वो उन्हें कब तक डिस्चार्ज किया जाएगा। तो ये उसी से जुड़ी एक रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि जो कंपनसेशन देने का जिक्र हुआ, जो आर्थिक सहायता देने का जिक्र हुआ, वो उनको तो ज़रूर हुआ है जो मृतक हैं, लेकिन जो घायल हैं उनके लिए कोई जिक्र नहीं था। तो ये अभी एक कयास लगाया जा रहा है कि एक सवाल भी है कि इलाज कब तक होगा, क्योंकि जिनका फ्रैक्चर है उनका इलाज लंबा चलना है। तो ये प्रशासन की तरफ से ज़रूर एक सवाल है, प्रशासन को भी इसका जवाब देना चाहिए कि इनका इलाज कब तक मुफ्त होगा। क्या जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक होगा, या पहली बार जब डिस्चार्ज हो जाएंगे तब तक होगा? तो ये एक सवाल है। प्रशासन के अधिकारी अगर हमारे सवाल का जवाब देते हैं तो वो जवाब भी आप तक लेकर आएंगे। कैमरे के पीछे हमारे साथी इंटर्न मुकेश हैं, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।